भारत में एंटी एजिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अगर सावधानी न बरती गई तो ये खतरनाक रेस बन सकती है। सवाल ये नहीं है कि हम ज्यादा देर तक जवान दिख सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि इसकी कीमत हमें क्या चुकानी होगी। एंटी एजिंग दवाएं अगर बिना डॉक्टर के सलाह के या गलत तरीके से ली जाएं, तो इससे सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता है। कुछ दवाओं में हार्मोन, स्टेरॉइड और अन्य केमिकल्स होते हैं जो शरीर के नेचुरल सिस्टम से छेड़छाड़ करते हैं, जिससे हार्ट और लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा हार्मोन बैलेंस बिगड़ जाता है। इसका नियमित सेवन करना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या फिर दिल से जुड़ी बीमारी का कारण भी बन सकता है। कार्डियोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट दोनों के मुताबिक स्किन पर बाहरी प्रोडक्ट से ज्यादा असर आपकी रोजमर्रा की आदत और डाइट का पड़ता है। इसलिए तनाव कम करें, हंसी मजाक का माहौल बनाएं, हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद लें, एक्टिव रहें और बैलेंस डाइट लें। जितनी हेल्दी आपकी लाइफ स्टाइल और डाइट होगी, उतनी ही आपकी स्किन और सेहत सही रहेगी। इसलिए नेचुरल तरीके से ब्यूटीफुल और यंग दिखने के लिए छोटे छोटे बदलाव अपनाएं। आगे आने वाले समय में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की जरूरत कम पड़ेगी। लोग किसी भी हाल में बूढ़ा नहीं होना चाहते, उसके लिए वो किसी भी हद तक वक्त और पैसा दे सकते हैं। अब जवानी सिर्फ उम्र का एक पड़ाव नहीं, बल्कि ये एक जुनून बनता जा रहा है। अब ये वो चीज है जिसे पैसे से खरीदा जा सकता है। 2024 में ग्लोबल एंटी एजिंग मार्केट, खास करके बोटॉक्स का बाजार 8.7% की दर से बढ़ रहा है, करीब $50 बिलियन, और 2032 तक इसके $80 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। ये हर साल 6% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ा रोल इंजेक्शन है। 2024 में दुनिया भर में 79 लाख से ज्यादा बोटॉक्स प्रोसीजर्स किए गए। हाइलुरोनिक एसिड और लेजर हेयर रिमूवल जैसे ट्रीटमेंट भी खूब हो रहे हैं। प्लाज्मा रिच फेशियल, पेप्टाइड थेरेपी और अल्ट्रासाउंड से स्किन टाइटनिंग जैसे कई ऑप्शंस आज मौजूद हैं जो उम्र को रोकने का दावा करते हैं। भारत अब इस ग्लोबल ब्यूटी इकोनॉमी में किसी से पीछे नहीं है। ISAPS ग्लोबल सर्वे के मुताबिक भारत कॉस्मेटिक और एस्थेटिक प्रोसीजर्स के मामले में टॉप 10 देशों में शामिल हो चुका है। सिर्फ अमेरिका, ब्राजील और जापान जैसे देश ही भारत से अब आगे हैं। ग्लूटाथियोन, जो कि शेफाली ने कथित तौर पर इस्तेमाल के जरिए इंजेक्ट किया था, इसके दुरुपयोग की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि ये एक ऐसा केमिकल है जो स्किन लाइटनिंग या बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल के लिए अप्रूव्ड ही नहीं है। ऐसी खबरों के लिए देखते सुनते रहें lalluram.com।